वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भाई ये कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं है जो बिना किसी आगे बोलूंगा। अच्छा बंदा है वैसे कैरी मिनाटी, टिकटॉकर्स की बहुत अच्छी मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तथ्यों पे अनुसार, फैक्ट पे बेस, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदुइज्म मिथोलॉजी है, माइथोलॉजी है, सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ काल्पनिक है, रामायण महाभारत सिर्फ काल्पनिक है। तो आज हम इसी में आगे चर्चा करेंगे, ये सिर्फ काल्पनिक है या फिर ये रियलिटी भी है। दूसरा पॉइंट तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। दूसरा पॉइंट, साइंटिस्ट भगवान पे बिलीव करते हैं या नहीं, इसके फैक्ट्स, इसके तथ्यों बात करेंगे। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये जो इतनी गिरी हुई है, इस बार -23 पॉइंट आई थी, CBR ने निकाला था। तो ये रिजल्ट, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट के अनुसार जो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये मिथोलॉजी है, इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं। तो पहले तो भाई ये फोटोज आप देखिए स्क्रीन पर आ रही है, हनुमान जी लिफ्टिंग श्री राम ऑन हिज सोल्जर एट द वॉर विद रावणा। तो ये जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में टेम्पल है, इसमें वो दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं, वो उनका प्रूफ है पूरा कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसे वहाँ पे लटकाए हुए थे। भले ये उस टाइम पे बना हुआ एक मंदिर है, ठीक है, ये प्रूफ है पूरा। और हम नीचे ऐसी बात करने वाले हैं, ऐसी इसमें। और ये दूसरा आता है कि ये जो लॉर्ड नरसिम्हा थे, विष्णु भगवान के अवतार, जब वो जमीन पे आए थे प्रहलाद की मदद करने के लिए, तो उस टाइम की ये फोटो है, आप देख सकते हैं, वो ऐसे चीर फाड़ रहे हैं उसको। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में टुडे। ठीक है, ये फोटो के साथ नीचे पूरा लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं पूरा, अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे भी मेरी वीडियो ऐसी कोई मटर गश्ती वाली नहीं होती है, इसको आप जितना स्टडी करेंगे उतनी ही समझ में आएगी। ठीक है, और तीसरा और है, अवर एंसेस्टर्स कार्व द ट्रूथ ऑन द वॉल्स। जो ये अंगद जी जब बैठे थे, पैर वैर वाला सीन हुआ था, उससे पहले जब ये पूंछ बांध के ऊपर बैठे थे श्रीलंका में रावण के दरबार में, तो उस टाइम की ये एक स्क्रिप्चर्स है, ये फोटो। ठीक है, और ये लाइन बहुत अच्छी है कि दे टोल्ड अवर रियल हिस्ट्री एज मिथोलॉजी एंड मेड मिथोलॉजी अवर हिस्ट्री। जो मिथोलॉजी थी उसको हमारी हिस्ट्री बना दी, और जो रियल था उसको मिथोलॉजी बता दिया। अब इसके बाद एक और है कि स्क्रिप्चर ऑफ बाली सुग्रीव वॉर, बाली और सुग्रीव की वॉर हुई थी। ये आपका है हरनाली कर्नाटका, लक्ष्मी स्वामी टेम्पल में। ठीक है, ये है फोटो की 1235 AD की फोटो है, स्क्रिप्चर की अभी भी है, आप देख सकते हैं वहां जाके कर्नाटका में। और ये है लॉर्ड कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ये फोटो उसी की है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे वामन देव जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार थे, ये फोटो उसी की है, ये इंस्क्रिप्शन बना हुआ है वहां पे। ओके, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो वो भीष्म पितामह जब सैया पे लेटे थे महाभारत में, जब अर्जुन ने तीरों से मार दिया था, तो उस टाइम का इंस्क्रिप्शन है, उस टाइम की ये तथ्य कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। तो ये रियलिटी है, ये जो चीज है, ये जो नीचे जो उनकी पूरी इंस्क्रिप्शन है, ये चेनाकुआ टेम्पल कर्नाटका में है। ठीक है, साउथ की साइड को। और रावण लिफ्टिंग माउंट कैलाश, ये उसका भी वो है, इंस्क्रिप्शन है, ये आपका ये भी कर्नाटका में है, विरूपाक्षा टेम्पल में। और ये अर्थ को यहाँ पे अपने पकड़ रखा है ऊपर, और उसी टाइम पे बता दिया था। साइंस तो अब बता रही है कि अर्थ गोल होती है करके, लेकिन वो उसी टाइम पे बता दिया था कि अर्थ राउंड शेप में होती है। उन्होंने अर्थ को ऊपर पकड़ रखा था, उसका पूरा वो एक तरीके से कह सकते हैं डिजाइन कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे आपका ऐथोल बालकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रूफ, ये तो चलो प्रूफ हो गए ना, अब सबसे बड़ा प्रूफ हिंदुइज्म का, उस टाइम का रामायण का सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु, जिसकी फोटोज नासा ने भी ली थी। ये है इन 2017 डिस्कवरी ओन साइंस वालों ने भी, चैनल ने भी ये क्लेम किया था कि राम सेतु वहाँ पे है, पत्थर
मिले वहाँ पे। और ये फोटो भी है, अगर आप उसको देखें तो ये फोटो भी है राम सेतु का। नासा की ऑफिशियल साइट्स में भी आप जाके देख सकते हैं, या आप सर्च भी कर लेंगे नासा अबाउट राम सेतु करके, तो नासा ने जो फोटोज ऊपर से ली हुई है राम सेतु की, वो भी आपको पूरी दिख जाएगी कि ऐसा उस टाइम पे हुआ था। अब आप बताइए मुझे इतने फैक्ट्स के बाद कि ये मिथोलॉजी है या ये रियलिटी है, ऐसा हुआ था उस टाइम पे करके, ठीक है। और एक और चीज है ये, व्हेन रावण ब्रॉट मदर सीता टू श्रीलंका, वही चीज है कोटुआ में, ये श्रीलंका में अभी भी स्थित है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेके आए थे करके रावण। और इसके बाद व्हेन सीता वाज एब्डक्टेड बाय रावण दे बम्प्ड इनटू जटायु वगैरह का, ये वाला सीन आंध्र प्रदेश में होता, अभी भी चीज है वहाँ पे। और सुग्रीव की गुफा अभी भी है, प्रूफ वो है फोटोज के साथ। देयर इज एन एक्चुअली जानकी टेम्पल इन जनकपुर, नेपाल में जानकी टेम्पल है, ठीक है। तो और हाँ, राम सीता लक्ष्मण जब एग्जाइल में गए थे, दे साइड अप अ हट इन पंचावटी में कुटिया बनाई थी ना उन्होंने, जब वो फर्स्ट टाइम पे 14 साल के लिए वनवास के लिए गए थे। तो ये वहाँ पे जहाँ बनाई थी, वहाँ पे उनकी मूर्तियां हैं, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे, तो ही इज सेड टू हैव कम इन द फॉर्म ऑफ अ जायंट के रूप में आए थे। देयर आर जायंट इम्प्रिंट्स, तो जायंट वहाँ पे इम्प्रिंट्स हैं, ये आपका फुटप्रिंट्स हनुमान जी के मिले हुए हैं, ठीक है। राम सेतु, ये स्टोन्स बिल्ड बाय राम आर्मी डेट कनेक्टेड द मेन लैंड टू द आइलैंड किंगडम ऑफ लंका के किंगडम से जोड़ती है। तो ये भी है आपका अंडर वाटर, इसके प्रूफ मिले। रामायण इज रियल से एक्सपर्ट्स, और ये एक्सपर्ट्स ने कहा हुआ है कि रामायण रियल थी, ना कि माइथोलॉजी थी, ठीक है। रामायण रियल थी, ये एक्सपर्ट्स ने कहा हुआ है। ये कौन थे जिन्होंने ये चीज कही थी? ऑथर ऑफ द स्टडी डॉक्टर वदलामुदी राघवेंद्र राध ने, ये पूरा आर्टिकल है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके बाद रावण का 10 सिर वाला सीन ये है, और ये कहाँ पे आपका क्राउन, ये श्रीलंका में ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये थी भाई बेस, तो जो फैक्ट्स जो बताते हैं, पहला पॉइंट तो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। और ये चीज साइंस वाज इन्वेंटेड इन 1572, लेकिन उससे पहले हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। साइंस तो अब बताती इन चीजों को, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने पहले ही इन सारी चीजों को बता दिया था। और इसके प्रूफ हिंदुइज्म मतलब महाभारत और रामायण के अभी भी लोकेटेड है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड में भी है इसके प्रूफ, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या साइंटिस्ट मानते हैं नहीं मानते हैं भगवान को, इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट ओपेनहीमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और ये भी भगवत गीता पे विश्वास करते थे, ठीक है। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ये मानते थे कि अकॉर्डिंग टू द वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी में क्लेम ओवर ऑल फादर ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। जूलियस रॉबर्ट ये मानते थे, इन्होंने भगवत गीता खुद पढ़ी हुई थी। ये बोलते थे, इनके कोट्स हैं, पहला कोट एसेस टू द वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी में क्लेम ओवर ऑल प्रीवियस सेंचुरीज करके, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक्स में कई बार हिंदुइज्म बुद्धिस्ट का भी इन्होंने क्या किया है, मतलब मेंशन दिया हुआ है। नील्स बोर्स मॉडल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल 12th में, तो ये नील्स बोर, इनका भी भगवान पे मानना था। ये बोलते थे आई गो इनटू द उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। कार्ल सागन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, ये हिंदू डिवोट हैं, ठीक है। ये भी मानते थे हिंदू धर्म को। इन्होंने अपनी जो उनकी कोट है उसमें ब्रह्मा और वो उस टाइम के ईयर्स का मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। और निकोला टेस्ला, ये तो बहुत फेमस हैं, जो टेस्ला कंपनी है और एसी करंट वगैरह ये सब इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। ये तो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने अपनी किताब There are some proof, उन्होंने अपनी किताब में, जब रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हिंदुइज्म पे बहुत बिलीव करते थे, पहले के हमारे फ्रीडम फाइटर, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी में ये उनके साथ मतलब जब इनकी बात हुई थी तो कुछ तथ्य हैं, उस टाइम पे इन्होंने वेदास का अनुसरण किया था, एक तरह से बात की थी। Irving Schrödinger, you might have already known about it, if you not they then you
शुड एटलीस्ट नॉलेज, इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है एक तरीके का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट हैं ये, फिजिसिस्ट ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज। ये बोलते थे भगवत गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी टंग नोन लैंग्वेज। ओके, तो ये रहे हमारे 5-6 बहुत महान साइंटिस्ट। इसके साथ एल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हैं, जो कि भगवत गीता बिलीव करते थे, इन्फ्लुएंस थे उससे वो भगवत गीता से। आप खुद ही सर्च मान लीजिएगा गूगल में जाके कि एल्बर्ट आइंस्टीन। मैं जो कहता हूँ ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप मेरी बातों पर विश्वास करो कि मैं तथ्यों के अनुसार ही बोलता हूँ आपसे। मैंने इतने प्रूफ आपको दिखा दिए, ठीक है। अब लेकिन आपको मैंने दिखा तो दिए, लेकिन आप अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है किसी तथ्य पे, तो खुद गूगल है ना आपके पास, गूगल है। जब आप तथ्य को गलत करने के लिए बिना किसी बात से उसको गलत कर सकते, तो आप गूगल में एक बार सर्च करके वो चीज देख क्यों नहीं लेते? अंधभक्ति बोलते हो ना आप, अंधभक्त तो आप हो मेरे भाई, जो कि बिना प्रूफ और बिना उसके कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे भाई प्रूफ तो लाओ, प्रूफ तो लाओ, कुछ साइंटिफिक रीजन तो दो कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो अभी एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो ये हनुमान चालीसा आप सबने पढ़ी होगी, तो उसमें एक बात थी, युग, उसमें एक लाइन थी आपकी, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जाने, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि युग की उन्होंने पूरी मतलब गिनती की हुई थी। युग इतना होता है, सहस्त्र इतना होता है और योजन इतना होता है 8 मील। तो उस टाइम पे ही, जिस टाइम पे जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी हुई थी, उस टाइम पे उसने अर्थ की दूरी कितनी है सन से, उस टाइम पे ही बता दिया था। क्योंकि हनुमान जी फल खाने के लिए गए हुए थे वहां पे, तो उस टाइम पे ही उन्होंने बता दी थी कि अर्थ की दूरी इतनी है सन से करके। अब देखो कितनी पावरफुल थिंकिंग हमारे एंसेस्टर्स की रही उस टाइम पे। इसका भी प्रूफ है युग सहस्त्र योजन पर भानु का, ठीक है। और इसके साथ नासा ने भी प्रूफ किया हुआ था, उन्होंने भी संस्कृत को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज माना था नासा ने। तो आप ये जो बिना तथ्यों के बोलते हो ना कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते हैं, और ये जो क्या कहते हैं कुछ प्रूफ नहीं है, ये नहीं है और ये वगैरह करके, तो भाई कोई प्रूफ लाओ, साइंटिफिक रीजन लाओ उसके बोलने का, तब बोलो इन चीजों में, तब अपनी टिप्पणियां दो, ठीक हो गया भाई। और इसके बाद अब आते हैं इकोनॉमी पे बात करते हैं। हाँ, वो लास्ट पॉइंट रह गया था। तो इकोनॉमी हमारे जो इस बार की है वो इंडिया 6 नंबर पे है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में 6 नंबर पे है। पिछले साल से एक रैंकिंग घट गई, पहले 5वें नंबर पर 6ठे नंबर पे। लेकिन CBR ने ये अपडेट दी है कि इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, 5वां लार्जेस्ट बन जाएगा और 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा 2030 तक। ऐसे बढ़ जाएगी इकोनॉमी हमारी, ठीक है। और ये जो और भी लोग हैं जो कहते हैं इकोनॉमी की ये कर दी, वो कर दी, भाई 6ठे नंबर पे है अभी भी, पिछले साल 5वें नंबर पे था। और CBR जो इसकी लिस्ट निकालती है, उसने कहा है कि 2030 तक 3रे नंबर में आ जाएगा पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये लोगों को भड़काना बंद करो बिना किसी तथ्य और प्रूफ के कि हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो मैंने 3 पॉइंट से वो कवर किए। हाँ, हालांकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग को जितना मैंने बताया उतना आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपको रिसर्च और करनी है इन चीज़ों में तो और कर लीजिएगा। मेरी बातों में मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरी बातों में आप विश्वास करें, दोबारा रिसर्च करें, दोबारा गूगल में जाएं, खुद ही देख लें कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ करके, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।